मामला बड़ा एक अहम सामने आ गया है। पहले ये इल्ज़ाम लगाया गया अपोजिशन की जानिब से कि ऐसी तरह से वज़ीर आज़म हाउस को इस्तेमाल किया जा रहा है इदारों के हवाले से कि किसी के ख़िलाफ़ भी इंक्वायरी बना दी जाए, किसी के ख़िलाफ़ भी मुक़दमात दर्ज कर दिए जाएँ। और इस सिलसिले में अब साबिक़ DGFIA बशीर मेमन ने बाकायदा तौर पर ये इंकशाफात किए और उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम नून और दीगर जमातों की जानिब से बार बार ये कहा जा रहा है कि इस पर तहकीकाती कमीशन बनना चाहिए। लेकिन शहजाद अकबर साहब ने आज इन तमाम तर इल्ज़ामात के हवाले से बात करते हुए कहा कि वो गैर मशरूत तौर पर मुआफ़ी मांगे जितने उन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं, वरना उनके ख़िलाफ़ हर्जाने का नोटिस भी जो है वो जारी किया जा रहा है। लेकिन साथ ही साथ शहजाद अकबर साहब ये जो बात हो रही है, इधर अगर हम हुकूमत की तरफ बात करें तो हुकूमत के अपने मेंबर नेशनल असम्बली और मेंबर सूबाई असम्बली वो भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं जहांगीर तरीन साहब के हवाले से कि शहजाद अकबर साहब इस सारे अमल को देख रहे हैं और आज़म खान साहब वो देख रहे हैं कि जहांगीर तरीन साहब के ख़िलाफ़ बाकायदा प्लान्ड एक इंक्वायरी बनाई गई, प्लान्ड उनके ख़िलाफ़ FIR हुई, प्लान्ड उनकी जो करैक्टर असैसिनेशन है वो की जा रही है हुकूमती हलकों की जानिब से। तो जो इल्ज़ामात लग रहे थे पहले अपोजिशन की जानिब से, वही इल्ज़ामात हुकूमती ऐवानों में बैठे हुए जो मेंबर नेशनल असम्बली, मेंबर सूबाई असम्बली हैं वो लगा रहे हैं। और ग्रुप बहुत बड़ा होता जा रहा, पहले 10-12, फिर 30-32 और उसके बाद 50 से 55 मेंबर असम्बली जो हैं उनके हवाले से कहा गया कि वो उनके साथ हैं। बहरहाल वज़ीर आज़म से मुलाकात भी हो गई, फिर एक बाकायदा कमेटी भी बन गई है। उस कमेटी में क्या मामलात होंगे अगले आने वाले दिनों में देखेंगे। लेकिन ये संगीन इल्ज़ामात हैं जो दोनों जानिब से वज़ीर आज़म हाउस पर लग रहे हैं। हम बात करेंगे, हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं। उस्मान सईद बसरा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं और तर्जुमान पंजाब हुकूमत। बहुत शुक्रिया बसरा साहब, आपके वक्त का हमें ज्वाइन किया है। राना अरशद साहब ने पाकिस्तान मुस्लिम नून के रहनुमा हैं। राना साहब आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं। बसरा साहब, ये इल्ज़ामात हैं दोनों जानिब से, तहकीकात होंगी यकीनी तौर पर तो फिर चीज़ें सामने आएंगी। लेकिन अपोजिशन इल्ज़ाम लगाती है, वो पहले भी लगा रही थी, अब भी जब आप अपोजिशन में थे आप भी लगाते, ये एक सिलसिला है। लेकिन हुकूमत की जानिब से भी अब इल्ज़ामात आ गए और अपोजिशन के इल्ज़ामात के अंदर अब जो एक अहम चीज़ आई है वो साबिक एक सीनियर ब्यूरोक्रेट जो तमाम तर मुद्दा जो है वो इमरान खान साहब पर, आपकी हुकूमत पर और इमरान खान साहब के इर्द गिर्द जो तमाम लोग हैं उनके हवाले से वो डाल रहे हैं। उनके इंकशाफात भी होशुबा हैं। अब मुस्लिम लीग नून कह रही है जनाब बाकायदा तौर पर इसकी तहकीकात होनी चाहिए, अदलिया को नोटिस लेना चाहिए। तो ये आप पर इल्ज़ाम दोनों जानिब से क्यों लग रहे हैं, बल्कि 3 जानिब हो गए, ब्यूरोक्रेट साबिक वो भी ये बात कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहमद हसन भाई आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, ये बशीर मेमन साहब की बात के ऊपर मैं एक बड़ी आपके सामने सब्सटेंशियल गुफ्तगू रखना चाहता हूँ। पाकिस्तान के अंदर एक रिवाज चल पड़ा है कि अफसरान जो हैं वो मुद्दत मुलाज़मत जो ही पूरी करते हैं और वो मुख्तलिफ सियासी जमातों से रजू करते हैं तो वहाँ अपनी एक स्पेस बनाने के लिए तो इस किस्म के मामलात को लेके आ जाते हैं। पहली बात तो यह है कि जब मसूस को अगर हम बशीर मेमन साहब की बात को मान लें, एक लम्हे के लिए हम उनकी फॉर द आर्गूमेंट से एक बात को मान लें, तो वो कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म ने उनको अपने पास बुलाया और वज़ीर आज़म ने हुक्म दिया कि वो मुस्लिम लीग नून के और पीपल्स पार्टी के इन लीडरों के ऊपर जो है इंसदाद दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज करें और अगर वो नहीं करेंगे तो उनको हटा दिया जाएगा और अल्टीमेटली उनको हटा दिया गया। इसका मतलब ये है मुदस्सर के जो नए DG लगाए गए होंगे, अगर इनकी बात मान ली गई हो तो उनको मशरूत तरीके से लगाया गया होगा कि आपने हर सूरत जो है वो एंटी टेररिस्ट जो 788 की दफात है उनके पर्चे देने हैं, मरियम के ऊपर भी और बाकी लीडरशिप के ऊपर भी। आप मुझे बताइए कि मरियम के ऊपर कितने पर्चे हुए एंटी टेररिज्म के तहत? कोई पर्चा हुआ? कोई दफात लगी दहशतगर्दी की उनके ऊपर? कोई बाकी लीडरशिप के ऊपर कोई दफात लगी उसकी? कोई पर्चे हुए? देखिए, मसला ये है सर वो तो कह रहे हैं ना कि उन्होंने करने से इनकार कर दिया, फिर मेमन साहब ने ये होने नहीं दिया। ये जो बशीर कज़ाब हैं उन्होंने तो इनकार कर दिया इससे। लेकिन प्राइम मिनिस्टर अगर ये चाह रहे थे कि मैंने हर सूरत करवाना है इसको और वो विलिंग थे और मसद थे इसके ऊपर, मसद थे कि मैंने हर सूरत इसको करवाना है, तो अगले DG को भी उन्होंने यही कहा होगा ना लगाने से पहले कि मैं आपको लगा रहा हूं लेकिन आपने लीडरशिप के ऊपर पर्चे देने हैं। अगर तो पर्चे हुए हैं एंटी टेररिज्म कोर्ट के अंदर लीडरशिप के ऊपर तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा होगा। अगर नहीं हुए तो बशीर कज़ाब को ये सवाल करना चाहिए था जब जहां भी वो टेलीविजन के ऊपर अपीयर हुए
कि यही जुर्रत रंदाना आपने तब क्यों ना दिखाई जो आप दिखा रहे हैं? और अगर प्राइम मिनिस्टर इसके ऊपर इंसिस्ट कर रहे थे तो वो पर्चे अब क्यों नहीं हुए? क्या आप DGFIA नहीं लगे हुए? क्या प्राइम मिनिस्टर की जो है वो नहीं देख रहे सारे मामले को? देखिए मसला क्या है, मसला सिर्फ ये है कि ये एक बड़ी एक स्मेर किस्म की कैंपेन है जो चलाई गई है। अगर आपने जो यहाँ पे बड़े हमारे जिन साहब ने उनको टेलीविजन के ऊपर बुलाया, अब मैं कहूंगा कुछ नहीं क्योंकि मैं उनको कुछ कहूंगा तो फिर आपके अंदर का सहाफी भी जाग जाएगा। मसला सिर्फ ये है सर, हम तो ये बात है ना कि सबकी बात हो, क्लियर हो, चीजें हो, इल्जामात की बात ही ना हो। जो इल्जामात, मैंने तो पहले ये कहा जो बशीर मेमन साहब के इल्जामात हैं वो भी इल्जामात हैं, जो जहांगीर तरीन साहब पर लगे हैं वो तहकीकात के बाद वो भी निकल आएंगे, जो वो लगा रहे हैं राजा रियाज साहब के वहां से कौन कौन कैसे कैसे कर रहे हैं वो भी इल्जामात हैं। सबकी तहकीकात होना बड़ा जरूरी है। आप बात मुकम्मल करें, मैं फिर राना अशरफ साहब से जवाब लेता हूँ। मुदस्सर, मैं आपको सामने ये बात रखना चाहता हूँ कि मीडिया के कुछ हाउसेस के अंदर गवर्नमेंट और प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ एक बड़ी कैंपेन है जो बड़े पहले दिन से जारी है, वो नई बात नहीं है। आप मुझे बताइए कि एक यहाँ पे हमारे सीनियर किस्म के एक सफारतकार रहे हैं अब्दुल बासित, उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने उनको डिक्टेट किया हुआ था कि आपने कहीं बाहर जाके नाम नहीं लेना कश्मीर का और इसके ऊपर बात नहीं करनी और किसी किस्म की इस हुकूमत के ऊपर जो इंडिया के अंदर तनकीद नहीं करनी। क्या कभी इन्होंने उसको बुला के भी कहा जाए प्रोग्राम करते हैं? ये ज्यादा खतरनाक बात है कि मुल्क का वजीर आजम कह रहा है कि आपने नरेंद्र मोदी के ऊपर बात नहीं करनी, आपने कुलभूषण पे बात नहीं करनी, आपने कश्मीर पे बात नहीं करनी। उसको तो आज तक कभी किसी ने नहीं बुलाया। उसके इल्जामात की तहकीकात का मुतालबा भी कोई नहीं करता, ना उसके मुतालबात का मुतालबा किया जाता है, ना पूरी दुनिया के अंदर जो यहाँ चोरों और डाकुओं की ने पाकिस्तान की जागसाई की, ना उसके ऊपर प्रोग्राम किया जाता है। एक बशीर मेमन जो बशीर कसाब उतरा है हमारे ऊपर, उसके ऊपर सवाल जो है उठाए जा रहे हैं, लेकिन मैंने आपको लॉजिक से बता दिया। ठीक हो गया। ये अगर ये चीजें वजीर आजम ने करना होती राना अशरफ साहब तो वो अगले आने वाले DGFIA से भी करवा लेते। अगर ये तमाम तर चीज़ें करना होती तो वज़ीर आज़म तो फिर ताकतवर हैं, वो तो किसी से भी फिर करवा सकते थे कि ये सारे के सारा अमल, लेकिन वो है नहीं। अब चक्कर ये है कि ये जब सारी चीज़ें सामने आ गई हैं, आप मुतालबात कर रहे हैं कि अदलिया को नोटिस लेना चाहिए, तहकीकात होनी चाहिए, तो ख़ुद आप इन सारे इल्ज़ामात को लेकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अदालत में जाएगी। अदालत में पहले भी ये इल्ज़ामात तो पहले भी आए थे, अब दोबारा उनका इंटरव्यू आया, दोबारा ये चीजें सामने आ रही, अदालत में क्यों नहीं जा रहे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुदस्सिर इकबाल साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं आपके बोल्ड टीवी का। मैं अर्ज सिर्फ ये करना चाहता हूं कि आज बशीर मेमन कज़ाब बन गया और ये कज़ाबों का जो टोला है, ये अली बाबा 40 चोरों का जो टोला है, ये नैब नियाजी कट जोड़ जो हम कहते थे, ये बशीर मेमन जिसको आगे और भी कुछ कहा जा रहा है, ये हमने लगाया था, ये इन्हीं नाहल लोगों ने लगाया था। ये ऐसे ही नाहल लोग हैं जैसे इन्होंने तो सरकारी अफसर है, उन्होंने कहां से लगाना है सर? सरकारी अफसर तो आपको पता है CSP ऑफिसरों के लगने का तरीकाकार तो वो सर भाई, मैं यही तो कर रहा हूं। जी जी सर भाई, हमने लगाया था। अगर इन लोगों ने, अगर बेकौल इनके कि वो बशीर मेमन गलत आदमी था या है, तो फिर गलत की सिलेक्शन इन लोगों ने की। देखना, जब ये जो कंसर्न लोग हैं ये उन पर प्रेशर डालेंगे और वो शहजाद अकबर नामी जो शख्स है, हम तो कहते थे, लेकिन आज जो मियां नवाज शरीफ साहब का बयानिया था, वो आज तो वो बात PTI वाले कर रहे हैं। वो राजा रियाज क्या कहता है कि हमारे साथ, वो कहता है तहरीक इंसाफ में हमें इंसाफ नहीं मिल रहा, और वो 11 MNA और वो 22 MPA। देखना, इमरान नियाजी ने NRO तो दे दिया अपने आप को कि वो पहले उसी हेलीकॉप्टर से हमारी पंजाब गवर्नमेंट 25 जुलाई 2018 को भर रही थी, छीन ली गई आजाद MNAs को इसी हेलीकॉप्टर पर। जो जहांगीर तरीन साहब हैं, कोई हलफ दे सकता है? मैं कहता हूं हल्फन, उनके फंड से हेलीकॉप्टर जो चलता था उस पर इमरान नियाजी पूरे पाकिस्तान में उसी पर जाया करता था, उसी पर कैंपेन करता था। सर वो तो पर्सनल मामला हुआ ना कि वो तो जनरल सेक्रेटरी थे, वो जा सकते थे, इमरान खान साहब आ सकते थे। ये तो पार्टी का मामला है, जैसे कि कोई भी इस्तेमाल कर सकता है पार्टी के फंड्स के हिसाब से, पार्टी की जल से। जी जी बात कह रहा हूँ। जी जी, हम बात करते थे, आज PTI के MNA MPs वही कर रहे हैं। लेकिन राना साहब इसमें एक सवाल पैदा हो रहा है मेरा आपसे, मैं फिर
तैमूर तालपुर साहब की जानिब से एक छोटा सा सवाल पैदा हो रहा है कि फिर इमरान खान साहब कोई के बारे में ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि किसी को नहीं छोड़ेंगे, तो अगर उनको ये लग रहा है कि JDW मुलव्वस है, जहांगीर तरीन मुलव्वस है, तो फिर तो उनके खिलाफ भी FIR दर्ज हो गई है। मुदस्सिर इकबाल साहब नहीं, चीनी का पर्चा नहीं दिया, अच्छा, शुगर माफिया का पर्चा नहीं दिया, 8-10 साल पुराने तीनों केस बनाए हैं। ये झूठा पानी, ये है तजाद इमरान न्याजी में। भाई चीनी 120 रुपए आज मिल रही है, लोग रमजान बाजारों में लाइनों में लगे हुए हैं, कोविड के इंजेक्शन के लिए लोग कोविड से मर रहे हैं, लाइनें लगी हुई हैं, और खुद रियासत मदीना का दावेदार घर में मैं थोड़ी सी क्लैरिटी कर देता हूं। यहाँ चीनी का जो मामला है वो तहकीकात अलग हो रही है, जो जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ जो केसेस हैं यकीनी तौर पर पुराने वो अलग हैं। उन्होंने तो ये FIA के डायरेक्टर डॉक्टर रिजवान थे, वो भी तब्दील कर दिए। बिल्कुल सर, डॉक्टर रिजवान साहब को तब्दील कर दिया गया है, तो अब ये भी एक बड़े एंड टाइम पर तब्दील किया गया, इस पर भी बड़े सवाल उठ रहे हैं। राना साहब हम बात करते हैं, मैं तैमूर तालपुर साहब को भी शामिल गुफ्तगू कर लूँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, सूबाई वजीर हैं। बहुत शुक्रिया तैमूर तालपुर साहब आपके वक्त का। सर ये बशीर मेमन साहब के इंकशाफात बड़े होशुबा हो रहे हैं, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है इस सारे अमल के अंदर? अभी बसरा साहब ने कहा कि अगर हमने मुकदमात करने होते, वो झूठ बोल रहे हैं बशीर मेमन साहब, करने होते तो वो किसी और से करवाए जा सकते हैं। अगर आप ये समझते हैं कि वाकई उनके जो मामलात हैं, जो बातें हैं वो सही हैं, तो फिर तो जिन पर इल्ज़ामात हो रहे हैं और जिनके खिलाफ वो कह रहे थे, तो उनको जाना चाहिए अदालतों में इस मामलात को लेकर। थैंक यू मुदस्सिर भाई। बेसिकली बशीर मेमन साहब को मैं पर्सनली जानता हूँ, क्योंकि एक तो वो सिंध से ताल्लुक रखते हैं, ऊपर से हमारे कई आसपास के जमींदार भी हैं, और पिछले कुछ सालों में मुझ पर भी FIA की बड़ी इंक्वायरीज बशीर मेमन साहब ने की थी, तो उनकी एक रेपुटेशन है, ही इज नोन टू बी अ गुड ऑफिसर। प्रेशर में कम आते हैं पर ऑफकोर्स आते हैं, और मेरे पे भी जो इंक्वायरीज की थी वो उन्होंने वफाक के कहने पर ही की थी। पर बशीर साहब अच्छे हो या बुरे हो मुझे नहीं पता, पर उनके लिए एक चीज बड़ी मशहूर है कि वो झूठ नहीं बोलते हैं। दिस इज अ नोन फैक्ट, एवरीबॉडी नोज इट, दैट्स नॉट लाई। अब इस चीज को सेकंड करने के लिए बड़ा सिंपल सा, एक सुप्रीम कोर्ट ने आपको जजमेंट के दौरान कहा था कि नैब इमरान खान किस चीज के लिए इस्तेमाल कर रहा है। नैब इज बिकम पॉलिटिकल टूल टू विक्टिमाइज देयर पीपल। तो नैब वहीं पर काम कर रही है, ये भी वहीं पर काम कर रही है। और ये जो उन्होंने करप्शन की है इमरान खान और इनके 40 चोरों ने, जो ये 117% से 124 नंबर पे ले गए हैं पाकिस्तान की मोस्ट करप्ट नेशंस की इंडेक्स को, अकॉर्डिंग टू ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, तो ये सारी चीजें साबित करती हैं कि वो दूसरों को चुप कराने के लिए और सियासी मुफाद के लिए बशीर मेमन को, FIA को, नैब पे इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तो कोई आप देखेंगे तो कोर्टों में जाके भी नैब से बचते हैं। BRT में क्या हुआ, BRT में लोगों ने करप्शन की, अरबों रुपए की करप्शन की, और उसके बाद खुद ही कोर्ट में चले गए कि नैब इनके ऊपर केस ना करे, और वो केस जीत भी गए। उसी तरह इनका फॉरेन फंडिंग केस था, जो फॉरेन फंडिंग केस है, तो ये कोर्ट के सहारा लेते रहे, जो उन्होंने चंदे में पैसे खाए, ज़कात के पैसे खाए, जो इंडिया में जो डिफरेंट दुनिया की लॉबीज जो पाकिस्तान के अगेंस्ट है, लोगों से जो पैसे लोगों ने लिए वो भी नहीं कोर्ट्स के थ्रू छुपा के उनसे बचते गए। जब उन्होंने अलीमा बाजी ने आके और अरबों रुपए कमाए और खान साहब ने कहा था मैं ना NRO लूंगा ना दूंगा, तो उन्होंने भी उनके अरबों रुपए वाइट कर दिए आके, और उन्होंने कह दिया मैं दर्जी का काम करती हूँ और दर्जी के कपड़े बना के मैंने अरबों रुपए कमा लिए। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये कोई छुपी छुपी नहीं है। और या तो करप्शन की बात है तो इनके अपने सीनियर मोस्ट है डॉक्टर ज्योति साहब, उन लोगों ने कहा कि भाई 35 करोड़ रुपए में इन लोगों ने सेनेट की सीट बेची। इनके MNA मरी साहब ने कहा उन्होंने बलूचिस्तान की सीट 75 करोड़ में बेची। ए नूरे खुदा नूरे बसीरत की तलब है, रमजान का सदका तेरी रहमत की तलब है। मख्फी हैं इसी माह में रहमत के करीने, गर्दाब से निकले हुए बख्शिश के सफीने, गोया है तेरे इश्क में हम सब बराबर, मजलिस को तू गुलदस्ता फिरदौस बना दे, रिंदों को सनाए शहलौलाक पिला दे, तू शम्मे कलम को यदे बैज़ाई अता कर, बच्चों को तो इफ्तार में तस्नीम अता कर। रमजान मुबारक की खुसूसी नशरियात रमजान में बोल, सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। रमजान में बोल।